कभी कभी रूस करके घर से लोग चल जाता है, वही स्थिति थी। रामबली यादव जी हैं और वो 16 को नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो हमारा मुकाबला तो रामबली जी से होगा ना। अच्छा। हाँ। अरे हम क्या बोलते हैं सो हम बच्चा थोड़े हैं, सोच समझ के बोलते हैं। सत्य यही है। अच्छा। यदि वो मिलता ना तो हम सबका चूल हिला दो। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्टॉक न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान होते हैं, कुछ नए तरीके से नए नेता उभर के आ रहे हैं तो कुछ पुराने नेता दल पे दल बदले जा रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि कल इन्होंने जेडीयू का दामन थामा है। सबसे पहले स्वागत है सर रोस्टॉक। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप क्या तैयारी चल रही है? जेडीयू का दामन थाम लिए हैं फिर से। देखिए, जेडीयू हमारे लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है और कोई दामन थामने का नहीं है। अपने घर में वापस आए हैं। गुस्सा था, कभी कभी रूस करके घर से लोग चल जाता है, वही स्थिति थी। तो लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, पुराने साथियों ने, हमारे समर्थकों ने कहा कि आप जो भी कहीं भी जाइएगा वह एनडीए के खिलाफ होगा और जंगल राज के खिलाफ आप 12 साल लड़े हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप बात करें। बात किया और निर्णय लिया कि नहीं, घर वापस होना चाहिए। तो क्या कुछ बात अंदरूनी बातचीत हुई कि जहानाबाद से या फिर कहीं से कोई वैसा खबर? अंदरूनी कोई बात हमारी नहीं होती है, जो होती है साफ साफ होती है। हम कभी असेंबली नहीं लड़ते हैं, पार्लियामेंट ही लड़ते हैं। तो पार्लियामेंट अभी दूर है, बेटा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। ऋतुराज अब वो जहाँ पार्टी तय करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जहानाबाद पार्लियामेंट्री सीट में कहीं भी ये पार्टी को तय करना है। एक तरफ उधर जगदीश शर्मा के बेटा राहुल शर्मा राजद ज्वाइन किए तो लोग कह रहे हैं कि अब ऋतुराज भी हो सकता है कि घोसी से उन्हें उतारा जाए या फिर जहानाबाद से। घोसी से तो माले है। रामबली यादव जी हैं और वो 16 को नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो हमारा मुकाबला तो रामबली जी से होगा ना। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, एक चीज आपका बहुत बड़ा विवादित बयान जिसमें आपको 3 साल की सजा भी कोर्ट से, इस सवाल हम आपसे जरूर पूछेंगे। एक बार आपने नीतीश कुमार को कहा था, वो बयान बिल्कुल बयान दिया था, भाजपा कार्यालय में बैठ के दिया था, जब कई साथी पुलिस एट्रोसिटीज़ के खिलाफ नहीं बोल रहे थे तो मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री से टकराया और टकराने का लाभ लोगों को मिला। अच्छा। हाँ, लोग महसूस किए कि गलती हुई है। चूँकि एक जाति विशेष पर हमला हो रहा था। तो देखिए, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मेरे के यहाँ सभी जाति के लोग आते हैं, लेकिन जातीय स्वाभिमान पर कोई हमला होता है तो मैं उसका प्रतिकार करता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि लोग कहते हैं, विरोधी दल कहते हैं कि सुरेंद्र यादव को जिताने के लिए, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हराने के लिए अरुण शर्मा पैसा लिए थे। ऐसा भी कुछ है क्या? अब जो राजनीतिक शून्यता में, अंधकार में जीते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अरुण कुमार देश की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। पैसा कमाना होता तो हम कोई चारा घोटाला वाले तो थे नहीं, हम अलकतरा घोटाला वाले थे नहीं। हमारे जीवन में सुचिता ही मेरे राजनीति का प्रथम अध्याय है और सुरेंद्र यादव 9 जन्म लेंगे तब भी हमको खरीद नहीं सकते। अच्छा। दूसरी बात कि यदि हम पैसा लिए रहते, उनको जिताना रहता तो कोई एक सिंगल आदमी हमारा कहे कि हमने कहा हो कि सुरेंद्र यादव को वोट करने, जिनको ललटेन थामना था उसी दिन उनकी बात कर रहे थे। और एक पक्षीय जेडीयू हमको कभी कहा नहीं। बेलागंज में उनको उनके खिलाफ मैंने मोर्चा खोला और मनोरमा देवी को मदद की। अच्छा। जेडीयू नहीं मांगा था समर्थन, फिर भी हमने समर्थन दिया। सुरेंद्र यादव पे एक और आरोप लगता है कि वो अपने क्षेत्र का पैसा, जैसे कि आप भी एमपी रहे हैं वहाँ से, तो ये अपने क्षेत्र का पैसा मतलब बेलागंज में खर्च उस पर मैं बोल चुका हूँ, अनैतिक है, गैर जिम्मेवाराना है और जहानाबाद के वोटरों के साथ घोर अन्याय है। कहीं नहीं, कितनी तैयारी आपकी चल रही है जहानाबाद में? कितना लग रहा है कि अगर पूरे बिहार में मेरी अपनी जमात है, एनडीए को एक ताकत देंगे, इसका एहसास एनडीए के साथियों को लगेगा।
लेकिन अपने क्षेत्र में कितना भी तो मजबूती तो होगा ही ना, अगर मान लीजिए जेडीयू अपने क्षेत्र में मजबूती है तब 90,000 वोट आया है। हाँ। निर्दलीय एक तरह से चुनाव लड़े हैं। बीएसपी से मतलब बीएसपी का वोट हमको नहीं मिला, माले को मिला। आप बीएसपी रहे हैं और बीएसपी बोल रहे हैं बीएसपी का वोट नहीं मिला। अरे हम क्या बोलते हैं, सो हम बच्चा थोड़े हैं, सोच समझ के बोलते हैं। सत्य यही है, अच्छा यदि वो मिलता ना हाँ। तो हम सबका चूल हिला दो। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए। 6-7 हजार वोट हमको मिला था बीएसपी का, वहाँ माले का प्रभाव ज़्यादा था तो वो वोट मिला, और हम उसके लिए बीएसपी को धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि हमारे संकट के दौर में खड़ा होने का काम किया। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? आगे की रणनीति एनडीए को ताकत देने का, एनडीए के नेतृत्व में बिहार जो विकसित प्रदेश की ओर बढ़ रहा है उसके इम्पेचस को और मजबूत करना। जैसे कि आप जातिगत बयान के लिए जाने जाते हैं, जो नीतीश कुमार पे आपने कहा कि एक समाज को नीतीश कुमार ने चोट पहुंचाने का काम किया था, तो मतलब जातिगत राजनीति कहीं ना कहीं आ जाती है फिर। जातीय स्वाभिमान और जातिगत राजनीति में अंतर है। अंतर है, हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा पढ़िए, हाँ उसको मत लपेटिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हाँ। मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजनारायण जैसे दिग्गज नेताओं के आदर्श को लेकर के आगे राजनीति करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने थे, अपनी बात रखी, उनकी क्या तैयारी है जहानाबाद से, और इन्होंने साफ कर दिया है कि ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, इनके बेटे ऋतुराज को अगर मौका मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहें रोज टॉक न्यूज़। धन्यवाद।